नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। दिन की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। दूसरी खबर फतेहाबाद से है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि छात्रों ने सड़क पर स्कूल क्यों शुरू कर दिया है। और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर आरडब्ल्यूए के अधिकारियों पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां रोडवेज कर्मचारियों ने हल्ला बोल कर दिया है। 4 बड़ी खबरें, इनकी तस्वीर आपके सामने। इसमें आज हम बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से। पहली तस्वीर में खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, और हॉकी ट्रॉफी का जो अनावरण है वो सीएम मनोहर लाल की तरफ से किया गया। खबरों का रुख करते हैं, बात पहली बड़ी खबर की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का आज हरियाणा निवास में अनावरण किया। इस मौके पर खेल मंत्री संदीप सिंह भी साथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बार हॉकी का विश्व कप हमारे देश में हो रहा है। हॉकी ट्रॉफी यात्रा शाहबाद सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगी हॉकी नारा दिया। हरियाणा के 5 खिलाड़ी हॉकी विश्व कप के कैंप में हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। इस बार अपने देश में उड़ीसा में होने जा रहा है और ये जो ट्रॉफी है इसकी यात्रा 8 प्रदेशों में से होकर के गुजरेगी। आज ये जो ट्रॉफी है पंजाब से होती हुई आज हमको हरियाणा में प्राप्त हुई है। मैंने इसको अभी प्राप्त किया है और इस ट्रॉफी को हमारे खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी को सौंप करके आगे हरियाणा में निकलते हुए शाहबाद और शाहबाद से आगे सोनीपत होती हुई दिल्ली बॉर्डर से इसको सौंप देंगे। और इस अवसर पर मैं अपनी पूरी टीम को, हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, विजय की कामना करता हूँ। सुखद एक समाचार यह है कि इस हॉकी की टीम में 5 खिलाड़ी हरियाणा से हैं और एक बड़ा यानी एक प्रकार से भाग जो है हरियाणा का इस हॉकी की टीम में है। मैं इनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। कर भी दिया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि इस बार हॉकी का विश्व कप हमारे देश में होना खुशी की बात है। खेल मंत्री संदीप सिंह भी यहां शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल ने हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया। आगे बढ़ते हैं और बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे। फरीदाबाद के रतिया में गुरुवार को छात्र छात्राओं ने नहर के पुल पर दरी बिछाकर कक्षाएं लगाई। छात्राओं रामनगर में राजकीय स्कूल खोलने की मांग कर रही हैं और इसी के चलते बच्चों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। नहर पुल पर बच्चों के बैठने के बाद रोड जाम हो गया। दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बच्चों ने वहां से उठने से इनकार कर दिया। तो बच्चों ने स्कूल खोलने की मांग की और साथ ही साथ फतेहाबाद नहर पुल पर विद्यार्थियों ने क्लास लगा दी अपनी। बच्चों ने नहर पुल पर ये क्लास लगाई, जहां पर दोनों तरफ जो है लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक ग्रोवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से जो है बच्चों का जो अलग तरीके की क्लास जो है नहर पुल पर देखने को मिली? देखिए गौरव, मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 वर्ष से जो रामनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 14 के बाशिंदे हैं, वो कॉलोनी में 650 बच्चे हैं, उसको लेकर स्कूल बनाने की मांग कर रहे हैं, मगर स्कूल की उनकी मांग पूरी नहीं हो रही और बच्चों को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 8 वर्ष से मांग पूरी न होने पर आज बच्चों ने स्कूल के ऊपर नेशनल हाईवे नंबर 9 सुखचैन नहर के ऊपर जो हाईवे का है उसके ऊपर क्लास लगाई है और इसको लेकर जो कॉलोनी वासी हैं वो भी वहां पे मौजूद हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे, भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा
मगर कॉलोनी वासियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक बच्चे यहीं पे क्लास लगाएंगे। जी। तो क्या अशोक, बच्चों के साथ साथ उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद थे या फिर कोई गार्जियन से अगर बात की जाए, शिक्षक के तौर पर, अध्यापक के तौर पर, क्या वहां पर कोई मौजूद था? किसके अगुवाई में जो है बच्चे इतनी तादाद में जो है नहर पुल पर अपनी क्लास लगाते हुए नजर आए? सैकड़ों बच्चे हैं जो वार्ड के पार्षद हैं गुरप्रीत गोपी, उसके नेतृत्व में क्लास लगाए हुए हैं। और जो कॉलोनी के लोग हैं उनके जो पढ़े लिखे अच्छे लोग थे उन्होंने ही उनकी क्लासें लगाई हैं और उन्हें वहां पे पढ़ाया है। बच्चे आज जी अशोक, मेरी आवाज मिल पा रही है आपका? लगता है टेक्निकल एरर की वजह से अशोक ग्रोवर को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और जैसे कि अशोक जी, आवाज आ रही है? जी जी। क्या यहां पर शिक्षा विभाग की तरफ से किसी ने सुध ली? बच्चों के पास जो है बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए, उनको समझाने के लिए यहां पर प्रशासन की तरफ से कोई पहुंचा? यहाँ मौके पर एसडीएम पहुंचे थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वह उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, मगर जो कॉलोनी वासी थे वो इस बात पर अड़े रहे कि जब पूरी नहीं होती बच्चे रोजाना इसी तरह इसी जगह पे क्लास लगाएंगे। जिसको लेकर जो अधिकारी थे वो बैरिंग लौट गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अशोक। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। फरीदाबाद में गुंडागर्दी चरम पर है। जहां जिले के पुलिस कमिश्नर अपराध मुक्त समाज की बात कहते हैं तो वहीं बदमाश अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाई राइज इमारतें और सोसाइटी लोगों को सुरक्षा और सुविधा की गारंटी देते हैं, तो वहीं इसी जगह पर रहने वाले कुछ लोगों की शिकायत है कि यहां पर सब कुछ ठीक नहीं है और अवैध रूप से जबरदस्ती लोगों से पैसे उगाने का काम किया जा रहा है। विरोध करने पर बाउंसरों द्वारा मारपीट की जाती है। डब्ल्यूए की गुंडागर्दी लगातार चरम पर है। हाई राइज जो सोसाइटियां हैं नेरपार, जो नया फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से जो जाना जाता है, वहां पर लगातार जो बिल्डर हैं और जो आरडब्ल्यूए के जो बाउंसर रखे हुए हैं वो लगातार वहां के निवासियों पर हमला करते हैं। कोई विरोध करता है तो उनके साथ बदमाशी की जाती है। ऐसा ही एक मामला आज हमारे सामने आया है, उनसे जानते हैं आज क्या हुआ था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग मोहन है। अनुराग जी, आज क्या हुआ था आपके साथ में, जरा बताएं। आज एक लेडी की कंप्लेंट थी जो कि पहले वो एसएचओ के पास गई क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इलीगल चार्जेस मांगे जा रहे थे रेनोवेशन के नाम पे, तो वो पहले एसएचओ के पास गई। इन्होंने उनकी बिजली बंद कर दी थी। एसडीओ साहब को कंप्लेंट करी, बिजली एसडीओ साहब ने इनको फोन भी किया हमारे सामने कि बिजली तुम किसी की नहीं काट सकते, लेकिन इन्होंने बात नहीं सुनी। ये तब भी अपना काम कर्म करने में लगे रहे, कभी उसका घर रोकना, कभी किस चीज का मेंटेनेंस के चार्जेस, इनके चार्जेस मिल भी रहे हैं, जिसके पैसे भी मिल रहे हैं, उसके ऊपर भी ये लोग ये काम करते हैं। इनका ये आइडिया है कि चाहे कुछ भी करें, इसका ये सर्विसेज बंद कर दो, वो सर्विसेज बंद कर दो, सारी सर्विसेज बंद कर दी गई। ठीक है, जब बेचारे की सब सर्विसेज बंद कर गई, मैं उनके साथ गया। जब एसएचओ के पास में गया, एसएचओ ने इस चीज को उनको समझाया कि ये तुम एक्सटॉर्शन कर रहे हो, गलत है। वहां कहते हैं अच्छा हम माफी मांग लेंगे लेकिन ये चार्जेस देने होंगे। वहीं पे बात खत्म हो गई। हमने कहा नहीं, हम इससे ऊपर जाएंगे। हम सीपी साहब के पास गए, सीपी साहब ने एसीपी साहब के पास भेजा। एसीपी साहब के सामने ये एक्सेप्ट कर गए कि हमारे पास पावर नहीं है मांगने की। वहां पे इन्होंने अपने आप एक्सेप्ट किया कि हमारे पास कोई पावर नहीं है मांगने की, लेकिन तब भी वहां से उठ के आने के बाद इन्होंने फिर से इनके साथ वही काम किया। इनकी जब बिजली बंद करी तो मैंने एक्सचेंज को भी कंप्लेंट किया। मतलब आपको विरोध करना जो था वो भारी पड़ गया। अरे सर, आज का जो मेजर रीजन है वो आज एसडीएम साहब ने इनको ये बुलाया था कि तुम क्या आरडब्ल्यूए हो रजिस्टर्ड या नहीं हो, तुम्हारे पास पूरा हैंडओवर है या नहीं है। आज जब ये वो चीजें प्रूव होनी शुरू हुई कि इनके पास हैंडओवर नहीं है, इनके पास सही तरीके से सारी चीजें नहीं आई हैं, जब वो प्रूव होना शुरू हो गया, इनको उसकी खुंदक थी, वो खुंदक एक ही तरीके से उतारी गई। मैंने उन लेडी को घर छोड़ा कि आप अपना अंदर जाइए, मैं अपने बेटे को लेके आता हूँ। बस मैं वहां से गाड़ी मोड़ के अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ। 2-4 गुंडों ने मेरे गाड़ी आगे लगाई और उठ के 2 डंडों से लैस से एक ने सीधा पहले ईंट मार के शीशा तोड़ा और मेरे वो सीधा छाती पे आके लगी, क्योंकि मैंने वो डाउन कर दिया था। तो शीशे से लगने से बाद उसने फिर उठाई और फिर मेरी छाती पे लगी। वो जैसे ही लगी उसके बाद उन्होंने लगातार उससे डंडों से मुझे मारना शुरू कर दिया और सिर्फ एक ही बात बोल रहे, बड़ी कंप्लेंट करेगा, ज्यादातर को अपने आप तू गाड़ी चला रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, तेरे को अब गाड़ी भी ना चला पाएगा, ये भी ना कर पाएगा, ऐसे करके। और समझ में आ रहा है कि उनके साथ घूमते रहते हैं ये लोग।
अभी आपने पुलिस कंप्लेंट की है? हाँ जी। ये देखिए, बिल्डरों की गुंडागर्दी, आरडब्ल्यूए की जो गुंडागर्दी है वो लगातार चरम पर है। पहले भी इस तरीके के मामले हुए। ओमैक्स हाइट में एक जो निवासी थे उनको विरोध करना इतना भारी पड़ गया, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे। आज भी कुछ इसी तरीके का मामला है। अगर वहां पर लोग इकट्ठा करके इनकी जान ना बचाते तो शायद इनके साथ भी अनहोनी हो सकती थी। हमारे साथ और भी रेजिडेंट मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आज हुआ क्या था, या फिर इनकी जो गुंडागर्दी है वो किस तरीके से चल रही है, और जो निवासी है वो किस तरीके से विरोध करने के लिए तैयार है। सर, क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र हूँ और मैं पीयूष हाइट में पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज, मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहूंगा कि अभी मैं जैसे देख रहा था कि उनको चोट लगी है, और मैं वहां के निवासियों से बात कर रहा हूं तो वो लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है ये किसी के साथ भी हो सकती है। तो बताएं, इन लोगों की गुंडागर्दी किस तरीके से चल रही है? इनकी गुंडागर्दी इस लेवल की है कि इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, और हर समय इन इलीगल डिमांड रेज कर देते हैं, और इलीगल डिमांड जो नहीं देता उसका कूड़ा, बिजली, पानी बंद कर देते हैं। और जो उस पर भी कंप्लेन करता है, अगर प्रशासन को कंप्लेन करता है, तो आज हमारे इनके साथ, अनुराग के साथ मार पिटाई की। इससे पहले भी 2 इंसिडेंट और हो चुके हैं, जिसमें एक परवीन भारद्वाज के साथ और एक बुजुर्ग इंसान चावला जी की मार पिटाई हुई, जो कि काफी वायरल रहा। प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है गुंडागर्दी की वजह से, और उसकी वजह से इनके हौसले बुलंद है, और ये जिसका मन करे उसको पीट देते हैं, और जो नहीं पैसा देता उसको जानलेवा हमला करते हैं। ये देखिए, ये पीयूष हाइट के निवासी हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिल्डर और आरडब्ल्यूए का जो गठजोड़ है वो लगातार निवासियों को परेशान करने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जब लोग शिकायतें इसकी लेकर प्रशासन के पास जाते हैं तो उनको धमकाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, और बिल्कुल जो निवासी है उनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से ही जो बिल्डर हैं और आरडब्ल्यूए का जो गठजोड़ है वो इस गुंडागर्दी को अंजाम दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो स्थानीय प्रशासन है, पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद हैं, वो इस तरीके की घटनाओं पर जो सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, किस तरीके से इस पर संज्ञान लेंगे और जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। संजय गुप्ता, फरीदाबाद, हर खबर। सर, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, जैसा आपने कहा कि तो बहुत दुखद हुआ, ठीक है, लेकिन एक दूसरा भी पहलू है कि इतना प्रोपेगेंडा रचा क्यों जा रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रोपेगेंडा भी हो, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी का रिनोवेशन चल रहा है। मिस्टर रंजन, अनुराग मोहन, जो लोग भी इसमें कंप्लेन लगा रहे हैं, मिस्टर रंजन का घर ये सामने है, एक बार आप इधर आप इधर दिखा दीजिए कि जो फुल रिनोवेशन हो चुका है, घर की डेंटिंग पेंटिंग सब हो चुकी है, इनके टावर का हो चुका है, हैंडओवर हो चुका है। सभी लोगों से 35,000 रुपीज मांगे जा रहे हैं। लगभग 750 लोगों ने 800 में से दे दिया है, बट इनका कहना है जी हम नहीं देंगे, इलीगल है। जब काम इनके घर का हो रहा था तब ये सोसाइटी इलीगल नहीं थी, तब सबको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था, तब आरडब्ल्यूए इलीगल नहीं थी। भारत दिवस में सबको आजादी है, कोई भी किसी पे भी इल्जाम लगा सकता है। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ जा रहे थे, हमारी उस दिन एसडीएम सर ने हमें बुलाया था, वो हम लोगों से पहले पहुंचे हुए थे, हम उनके बाद पहुंचे थे। हमारी मीटिंग हुई, उसमें डीआईसी के लोग आए हुए थे, बंदे को बुलाया था कि ये आरडब्ल्यूए एज पर लॉज फॉर्म हुई है या नहीं। वहां पर वो बात हुई, उसके बाद उन्होंने कहा एजीएम में अगर अप्रूव्ड है तो आरडब्ल्यूए काम करा सकती है कि नहीं करा सकती। उन्होंने डीआईसी से बंदे से लिखित में मांगा था, और हम लोगों ने मतलब इतना कहकर हम लोग वहां से निकल आए। पहली बात तो ये, मैं कहीं उन्हें टकराया नहीं हूँ रास्ते में। हम एसडीएम ऑफिस गए थे, वो हमसे पहले पहुंचे हुए थे, और एसडीएम ऑफिस से भी हम उनसे पहले अपने घर आ चुके हैं। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं गेट पे, कब हम आए हैं, कब गए हैं, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं। और रही बात उसकी, जब मैं घर हूँ तो उनका आरोप है कि आप तो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपने पिटाई करवाई है अपने आदमियों से। अब वो तो कोई किसी पे भी कुछ भी लगा सकता है, हम सत्ताधारी पक्ष हैं। अब उनको 2 बार इलेक्शन में लूज किया है उन्होंने, वो उनके तो आरोप ही चल रहे हैं हम पे। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड संजय गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उनके पास सीधा रुख करते हैं, क्योंकि उन्होंने धरातल पर जो है जाकर निरीक्षण किया है, बातचीत की है लोगों से। क्या कुछ समस्या है, किस तरीके से जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? हाई राइजेस जो सोसाइटियां हैं वहां पर लोग जो रह रहे हैं उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? संजय, यहाँ पर लोग सेक्टरों को छोड़कर फ्लैटों में आए थे, क्योंकि उनका मानना था, उनका सोचना था कि यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, यहाँ पर जो सुरक्षा होगी वो अच्छी होगी, बिजली पानी की सुविधा होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि नए सिरे से प्लांट तरीके से ग्रेटर फरीदाबाद को बताया जा रहा है। इसी सपने को लेकर वो लोग यहाँ पर ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ आए थे,
लेकिन उनके जब यहाँ पर जब उन्होंने रहना शुरू किया तो उनको लगा कि उनके सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहीं बिल्डर ने उनके साथ धोखा किया, कहीं जब आरडब्ल्यूए बन गई तो आरडब्ल्यूए, उनके लोगों के ऐसे आरोप है कि आरडब्ल्यूए ने भी हमारे साथ धोखा किया। देखिए ये जो मामला है 2 दिन पहले का है, हालांकि ये जो इनकी आपस में नोकझोंक थी ये बहुत पुरानी चली आ रही थी, लेकिन 2 दिन पहले का मामला है। ये जो युवक हैं अनुराग, ये अपने बच्चे को लेने के लिए जाते हैं और रास्ते में इनको एक गाड़ी इनके आगे अट जाती है और 4 आदमी इनको घेर लेते हैं। सबसे पहले इनको पत्थर मारा जाता है, वो इनकी छाती से टकराता है, इसके बाद उनकी डंडों से पिटाई की जाती है। उनके अनुसार उनका ऐसा कहना है कि वहां पर एक युवक है जो उनके परिचित थे, वो वहां पे आते हैं और वो उनको बचाते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो हो सकता है कि वो जो बदमाश है वो इनकी इतनी पिटाई करते कि उनकी जान भी जा सकती थी। और इस तरीके की वो बातें कर रहे थे कि आज इनको गाड़ी चलाने लायक भी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा पीड़ित युवक अनुराग का कहना है। लेकिन देखिए जब हमारी दूसरे पक्ष से बात हुई, जो कि आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, कल जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने थाने में शिकायत भी दी थी। आज हमने सुबह जो आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं जिन पे ये आरोप है कि उन्होंने इस युवक की पिटाई कराई है, हमारी उनसे भी बात हुई। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा इस युवक की पिटाई में कोई हाथ नहीं है। हालांकि इस युवक से हमारी कंट्रोवर्सी, विवाद काफी पहले से चला रहा है, क्योंकि इनका जो गुट है वो पहले हमारे सामने चुनाव लड़ चुका है और 2 बार वो चुनाव हार चुका है। इसी रंजिश को लेकर ये लगातार हम पर आरोप लगा रहे हैं। और इसके अलावा जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना है कि सोसाइटी में जो रिनोवेशन का काम चल रहा है वहां पर प्रत्येक जो फ्लैट वाले हैं उनसे 35,000 रुपए लिए जा रहे हैं। जब हम इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे हम ऑडिट की मांग कर रहे हैं या फिर उनसे कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट को दिखाइए, तो वो अकाउंट ना दिखाकर इनको धमकाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है रिनोवेशन से शुरू होकर यहाँ तक आ पहुंचा है। जब हमारी पीड़ित युवक से बात हुई तो उसका ये भी कहना था कि जब हमने कोर्ट में शिकायतें करनी शुरू की, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जा रहे हैं, तो उसके बाद में जो सोसाइटी के लोग, ये आरडब्ल्यूए के जो पदाधिकारी हैं, ये हमसे गुस्सा हो गए, हमसे खार खाने लगे और जिसके चलते इन्होंने हमारी आज पिटाई करवाने के हमें मारने की कोशिश की। जी संजय, किस तरीके से जो है इसमें कार्रवाई देखने को मिली? अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन तक क्या जो संज्ञान में ये मामला पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए कल ये शिकायत एसएचओ जो बीपीटीपी थाना है उसमें दी गई है। उन्होंने जो पीड़ित पक्ष है उसके सामने दूसरे जो पक्ष है उनको भी बुलाया। दूसरा पक्ष का साफ तौर पे कहना है कि हमने भी थाने में एक शिकायत दी है कि ये जो मामला है इसकी जांच कराई जाए, जो दोषी है उसको सजा दिलाई जाए। लेकिन पीड़ित पक्ष अड़ा हुआ है कि जो ये लोग हैं ये ही दोषी हैं, हमारे साथ मारपीट की गई है, आगे भी हमारी जान को खतरा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जो विवाद है वो थाने के अंदर पहुंच चुका है और देखने वाली बात ये होगी कि जो संबंधित थाना एसएचओ है वो कितनी जल्दी इसमें एफआईआर दर्ज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने पिटाई की है। ये तो जांच का विषय है कि जिसने पिटाई की है वो सामने आए, उसको सजा दी जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय आपका। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। हरियाणा रोडवेज के संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर हरियाणा के बस अड्डे पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वर्कशॉप के कर्मचारी के अवकाश को कम किया जा रहा है। रोडवेज कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान सरकार ने 7 मांगों को मान लिया था और उन्हें जल्द लागू किए जाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक इन मांगों का पत्र जारी नहीं किया गया है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। ये हमारा जो यहाँ हमारी अरुणदीप के ऊपर सरकार कुठाराघात कर रही है, काटने जा रही है। हमारे जो वर्कशॉप के भाई हैं इनकी भी और कौशल की भर्ती कर रही है। हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। बसें नहीं भेज रहे सरकार, कह रही है हम भेज दे, डेली करते हैं, कह रही है सरकार हम 2000 बसें देंगे, अभी तक कोई नहीं आए। हम जो हमारे मेंटेनेंस है ना वो भी पूरी नहीं कर रही है। जैसे हमारी बसें कंडम होती हैं उनकी जगह अभी बसें नहीं भेज दी है। इसका हमारा पूरा विरोध है। कई मांगे हमारी माननी है सरकार ने, 7 मांगे। हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ था 2 दिन की हमारी हड़ताल हुई थी, तो उसमें सरकार ने बुला के हमारे से बातचीत करी थी। हमारी 7 मांगों पे बिल्कुल हुई थी, अभी तक कोई लेटर नहीं भेजा सरकार ने। बस अड्डे पर कर्मचारियों का ये प्रदर्शन देखने को मिला। कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला है बस अड्डे पर। साफ तौर पर कर्मचारियों का कहना है कि ये जो प्रदर्शन है कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर किया गया है और साथ ही साथ हमारी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन है। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। और साथ ही साथ इससे पहले जो
कर्मचारियों की तरफ से कहा गया है कि इससे पहले जो सरकार ने जो है हमारी मांगों को माना था, उसको लेकर कोई पत्र जो है अभी तक रिलीज नहीं किया है, जो कि मांगों को माना गया है या नहीं माना गया है और धरातल पर क्या स्थिति है इसकी जो है उनको जानकारी नहीं दी जा रही है। उसका पत्र अभी तक नहीं पहुंचा है और साथ ही साथ कर्मचारियों का ये भी कहना है कि उनके अवकाश को कम किया जा रहा है, तो इसको लेकर ये प्रदर्शन देखने को मिला है। मांगों को लेकर मोर्चा खोला है, जिसमें कि बस अड्डे पर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी मोर्चा के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर जो है यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बस अड्डे पर कर्मचारियों का प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने, जो कि उन्होंने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि जो भी हमारी पहले 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है चर्चा हुई थी सरकार के साथ में, तो उन्होंने जो है हमारी मांगों को मान लिया था, लेकिन जो है अभी तक कोई भी पत्र जो है रिलीज नहीं किया गया है। तो ऐसे में आरोप है कि जल्द से जल्द जो है उन तक जो है मांगे जो पूर्ण होने की जो बात थी उससे पहुंचाया जाए और साथ ही साथ कर्मचारी संघ को जो है इस बात को सूचित किया जाए। मांगों को लेकर ये मोर्चा खोला है। बस अड्डे पर कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।